हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक अभी कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बुक एंड ऑथर के बारे में, जो टॉपिक नंबर 16 है परीक्षा योद्धा बुक का। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, बुक एंड ऑथर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, रामदयाल मुंडा के बारे में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। IRB 2017 में पूछा गया प्रश्न। सेलेद मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिसिर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित और संलेखन है किसके द्वारा, तो रामदयाल मुंडा द्वारा। सेलेड याद रखेंगे, मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं हैं, और जो हिसिर है आधुनिक मुंडारी गाने हैं, ये रामदयाल मुंडा द्वारा प्रकाशित संलेखन है। नेक्स्ट देखिए, 6 JPSC PT 2016 में पूछा गया, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार भी आपके हैं रामदयाल मुंडा। कौन है? रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा की प्रमुख पुस्तकें इसमें दी गई है। आदि धर्म, द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल। ये कुछ महत्वपूर्ण बुक है रामदयाल मुंडा की, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, शाही मेंस में WG आर्चर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मुंडा दुरड़ कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित कब हुई है, तो ये प्रकाशित हुई आपकी 1942 में। मुंडा दुरड़ जो क्या है, तो मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, और जिसकी रचना की है कौन, तो WG आर्चर किए हैं, और 1942 में इसको प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा है, किस साल में मुंडा दुरड़ प्रकाशित हुआ। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 1942 होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, SI मेंस 2017 में पूछा है, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी शोशोबोंगा है। शोशोबोंगा किस रूप में है, तो शोशोबोंगा किया गया है ये गीत के रूप में। शोशोबोंगा जो है मुंडा की प्रसिद्ध कहानी जो है, शोशोबोंगा गीत के रूप में लिखी गई पुस्तक है। शोशोबोंगा मुंडारी साहित्य के प्रमुख लोक कथा है, जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। शोशोबोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। बैलेट मतलब हो गया आपका कवि, गीत के रूप में गढ़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, महाश्वेता देवी से कौन सा प्रश्न पूछा है। JSSC CGL 2012 में पूछा गया है, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत है ये उपन्यास अरण्य अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है। ये हम लोग देख चुके थे पहले भी। अरण्य अधिकार जो है बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है, और सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार हैं ये महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर बंगला उपन्यास लिखा है अरण्य अधिकार, जो हिंदी में जंगल के दावेदार के नाम से जाना जाता है। बंगला में है अरण्यन अधिकार, जो है हिंदी में क्या नाम है उसका, जंगल के दावेदार के नाम से जाना जाता है। महाश्वेता देवी का यह उपन्यास केवल एक साहित्यिक, व्यक्तिपरक और ऐतिहासिक आख्यान भर नहीं है, इसका अलग महत्व है। उन्होंने बेबद आदिवासियों के बीच मिशनरी गतिविधियों के पाखंड को भी उजागर किया है। कौन? महाश्वेता देवी। कैसे एक पादरी डॉक्टर नोट्रेट ने लोगों को लालच दिया कि अगर वह ईसाई बने और उसके अनुदेशों का पालन करे तो वह मुंडा सरदारों की छीनी हुई भूमि वापस करा देगा। इस उपन्यास के लिए महाश्वेता देवी को 1979 में बंगला भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अरण्यन अधिकार जो लिखे हैं उनके लिए। और साथ में जो धार्मिक गतिविधियों में जो पाखंड था उसके बारे में भी ये उजागर किए हैं। मतलब धर्म परिवर्तन हो रहा था, लोगों को बोला जा रहा था अगर आप ईसाई बने तो मुंडा सरदार की छीनी हुई भूमि वापस करा दिया जाएगा। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। रेवेन्यू स्टाफ में पूछा गया है, अरण्य अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यह निम्न में से किस भाषा में, देखिए भाषा अभी हम लोग देखें बंगाली भाषा में है। राइट्स ओवर द फॉरेस्ट पहली बार 1970 में प्रकाशित हुआ, महाश्वेता द्वारा बंगला भाषा में लिखा गया था, बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित है। ये सारे हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। अरण्य अधिकार याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया। JPSC अकाउंट ऑफिसर 2020 में पूछा है, महाश्वेता देवी का उपन्यास देखिए अरण्य अधिकार किनके जीवन पर, तो बिरसा मुंडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विक्टर दास से संबंधित कौन प्रश्न आया। SI मेंस 2017 में पूछा गया है, झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है, तो कैसल ओवर द ग्रेव्स जो बुक है इसके लेखक हैं विक्टर दास। इसका मतलब होता है कब्रों पर महल। कैसल ओवर द ग्रेव्स का मतलब क्या है, कब्रों पर महल। विक्टर दास है इसके रचनाकार। नेक्स्ट है देखिए, पूछा गया है फिर से यही क्वेश्चन, झारखंड कैसल और ग्रेव्स कब्रों पर महल के लेखक पूछा गया तो विक्टर दास ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है कि कौन, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है फिर से PGT 2023 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट TGT 2017 में मांझी रामदास टूडू राष्ट्र का
इससे संबंधित ये जो लेखक हैं इनसे संबंधित पुस्तक के बारे में पूछा गया है। खेरवाल बांसो धर्म पुंथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है मांझी रामदास टूडू रास्का के द्वारा। क्या है? खेरवाल बांसो धर्म पुंथी। ये याद रखें, खेरवाल बांसो धर्म पुंथी जो है मांझी रामदास टूडू की रचना है। मांझी रामदास टूडू, जिन्हें मांझी रामदास टूडू रस्का के नाम से भी जाना जाता है, एक संथाली लेखक और शिक्षक थे। उनका जन्म जो है 1854 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम जिला के करुअक्ता गांव में हुआ था। वे संथाली साहित्य के प्रारंभिक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक हैं। उन्होंने 1894 में पारंपरिक संथाल रीति रिवाजों पर एक किताब लिखी जिसका नाम है खेरवाल बांसो धर्म पुंथी। ये क्या है? तो संथाल रीति रिवाजों पर लिखी गई एक पुस्तक है। संथाली साहित्य और संस्कृत में उल्लेखनीय योगदान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि भी प्रदान की है। किनको? तो नाम है इनका मांझी रामदास टूडू रस्का। नेक्स्ट है IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा है, यही पूछा है कि खेरवाल बांसो धर्म पुंथी पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक के बारे में पूछा है, तो हम लोग अभी देख लिए हैं। नेक्स्ट देखिए 6 JPSC PT 2016 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है खेरवाल बांसो धर्म पुंथी के रचयिता के बारे में। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हम लोग देख लिए थे अभी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जन्मे संथाली साहित्य के लेखक कौन थे? तो मांझी रामदास टूडू रास्का। मांझी रामदास टूडू रास्का असाधारण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने संथाल समाज और सांस्कृतिक जीवन को जीवंत किया है। संथाली साहित्य के प्रारंभिक संस्थापक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक मांझी रामदास टूडू है। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है संथाली साहित्य को समृद्ध करने के लिए समर्पित कर दिया। नेक्स्ट देखिए रघुनाथ मुर्मू से कौन कौन से प्रश्न बने? SIPT 2017 पूछा है, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन। प्रथम देखिए संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य है संथाल, आप याद भी रखेंगे संथाली साहित्य है बिंदु चांदन। किसके द्वारा? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। झारखंड की संथाली साहित्य काफी प्रसिद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशुओं के पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानियों की रचना की गई है। किसमें? तो जंगली पशुओं को पात्र के रूप में बनाया गया है। संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का प्रकाशन जो है 1952 ईस्वी में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के नाम से किया गया था। इसके लेखक के नाम याद रखेंगे जे फिलिप्स। क्या है कि संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का प्रकाशन जो है 1952 में हुआ और नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, और इसके लेखक कौन है? तो जे फिलिप्स हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी की खोज की। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित बिंदु चांदन है। पहला नाटक जो है कौन है? बिंदु चांदन है। इसका प्रकाशन 1942 में उड़िया लिपि से की गई थी। किस लिपि में? उड़िया लिपि में की गई थी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है रमणिका गुप्ता संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने जनजातीय साहित्य की अद्भुत विविधता के उस प्रलेख के लिए देश का भ्रमण किया जो 3000 वर्ष पीछे जाता है। भारत की 90 ज्ञात जनजातीय भाषाओं में कहा गया है। तो क्या है? तो उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम बताना है जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं और जिन्होंने जनजातीय साहित्य के अद्भुत विविधता के उस प्रलेख के लिए देश का भ्रमण किया जो 3000 वर्ष पीछे जाता है। तो वो कौन है वो? तो वो है आपके रमणिका गुप्ता। JEE 2012 में प्रश्न पूछा गया था ये। रमणिका गुप्ता के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रमणिका गुप्ता जो है 22 अप्रैल 1930 को जन्म हुआ, 26 मार्च 2019 को इनका देहांत हुआ। एक भारतीय लेखिका थी, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी। वह रमणिका फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष, CPIM की सदस्य, आदिवासी अधिकार चैंपियन, पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनीतिज्ञ, लेखिका और संपादक थी। वे अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक मंच की संयोजिका थी। वह 1980 से 85 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रही। वह वर्तमान झारखंड के मांडू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। उनकी आत्मकथा का नाम हादसे और आपुदरी आत्मकथा है, बायोग्राफी उनका हादसे और आपुदरी। उन्होंने सीता मौसी नामक एक उपन्यास, बुहुज थाई नामक कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया। ये याद रखेंगे, सीता मौसी, बुहुज थाई, ये उनका कहानी है। सीता मौसी जो उपन्यास है उनका। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं तुम कौन, तिल तिल, नूतन, मैं आजाद हूँ, आदम से आदमी तक, विज्ञान बनता कवि। गद्य में उन्होंने दलित हस्तक्षेप, कलम और कुदाल के बहाने, दलित चेतना, असम नरसंहार, एक रपट,
दक्षिण वाम के कटघरे राष्ट्रीय एकता लिखी है। ये उनके कुछ प्रमुख बुक के नाम है रमनिका गुप्ता का, जो आप एक आध दो बार रिवाइज कर लेंगे, आगे आने वाले एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। SIPT 2017 में प्रश्न पूछा, वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने रांची से प्रकाशन शुरू किया? तो रांची से प्रकाशन शुरू कौन किया है? तो हिंदुस्तान। कौन किया? हिंदुस्तान, 2000 में। नेक्स्ट देखिए, सोलेमान मुर्मू से संबंधित प्रश्न 6 JPSC में पूछा गया है। कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार हैं। तो कोचे कड़बा नाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं सोलेमान मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, अंशुमन भगत से कौन सा प्रश्न पूछा है? PGT 2023 में पूछा गया है। जमशेदपुर के किस लेखक ने 2018 में पुस्तक योर ऑन थॉट का प्रकाशन किया? तो योर ऑन थॉट का प्रकाशन करने का श्रेय जाता है किनको? अंशुमन भगत को। जमशेदपुर के निवासी हैं अंशुमन भगत 21वीं सदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। 24 अप्रैल 2022 को इन्होंने मुंबई स्थित संस्था जो है मन आ मौसमी द्वारा वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार प्रदान किया गया इनको। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एक सफर में के लिए दिया गया था। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब भी इनको मिला है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में ने अंशुमन भगत को कम उम्र में साहित्य में योगदान देने और दूसरे को प्रेरित करने में मदद की। उन्हें उनकी किताब योर ऑन थॉट 2018 में जो प्रकाशित हुआ और बेस्ट इंस्पायरेशनल के लिए सम्मानित किया गया है। लगातार दूसरी बार एक और खिताब अपने नाम कर इन्होंने बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ थॉट रिटर्न इन ए बुक का रिकॉर्ड अंशुमन भगत ने बनाया। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, ध्यान रखेंगे। योर ऑन थॉट 2018 में, बेस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स बाय अंशुमन भगत ये 2020 में, आर्ट ऑफ मेकिंग साइड इनकम ये 2020 में, एक सफर में ये 2021 में, और राजनीतिक घेराव जो है 2022 में लिखा गया इनके द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तक। PGT 2023 में पूछा एक सफर में, देखिए इनका दूसरा जो 2021 में हुआ है प्रकाशन, उसके बारे में पूछा गया है कि एक सफर में जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो अंशुमन भगत के द्वारा। आप सारे बुक को ध्यान से देखेंगे अंशुमन भगत का। नेक्स्ट देखिए, अश्विनी कुमार पंकज से संबंधित PGT 2023 में सवाल पूछा है, अब हमार हक बनेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब हमार हक बनेला पुस्तक के लेखक जो है अश्विनी कुमार पंकज हैं। अश्विनी कुमार पंकज एक कवि हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, पत्रकार हैं, नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं और आंदोलनकारी संस्कृति कर्मी हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो है ये देख लीजिए, कथा संग्रह में है पेनाल्टी कॉर्नर, इस सदी के असुर, शालो, अथ दुर्गम, असुर हत्या कथा। कविता संग्रह में जो मिट्टी की नमी जानते हैं, ये कविता संग्रह है। खामोशी का अर्थ पराजय नहीं होता, युद्ध और प्रेम, मृत कड़ियाँ, भाषा कर रही दावा, ये उनका जो है कविता संग्रह। उपन्यास में है माटी माटी अरकाटी, खाटी की कटिया, मगही उपन्यास है ये। फिर नेक्स्ट नाटक में है रिक्शा वाला @विकास.com। आलोचना और विचार जो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य वैचारिक लेखों का एक संग्रह है। जीवनी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जीवनी लिखा गया है अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा। संपादित पुस्तकें जो है रंग विदेशिया भिखारी ठाकुर पर केंद्रित है, उपनिवेशवाद और आदिवासी संघर्ष हेराल्ड एस तोपनो के लेखों का संग्रह है। शून्यकाल में आदिवासियत जयपाल सिंह मुंडा के लेखों का संग्रह है। संविधान सभा में जयपाल, आदिवासियों और विकास का भद्रलोक, प्रेमचंद और उनकी समकालीन आदिवासी कहानियाँ, 1855 हुल डॉक्यूमेंट, ये भाषा अनुवाद किए हैं। अनुवाद कौन कौन पुस्तक का किए हैं? नागपुरी साहित्य कर इतिहास, अब हमार हक बनेला, हिंदी कविताओं का नागपुरी अनुवाद है। छाई में रौद, दुष्यंत की गजलों का नागपुरी अनुवाद, छाई में रौद। अंग्रेजी पुस्तक जो इसके द्वारा लिखा गया आदिवासीडॉम सेलेक्टेड राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, इसको एडिट किए हैं, संपादक किए हैं। वी आर नॉट योर स्लेव, ये भी बुक लिखा गया अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा। सहलेखन जो है झारखंड एक अंतहीन समरगाथा, वंदना टेटे के साथ ये साथ में मिलकर लिखे हैं। आदिवासी दर्शन कथाएं, ये भी वंदना टेटे के साथ ये लिखे हैं। अन्य पुस्तकें इनकी है आदिवासी प्रेम कहानियां, आदिवासी सौंदर्य विश्व दर्शन, झारखंडी साहित्य का इतिहास, वंदना टेटे के साथ सहलेखन है इनका। नेक्स्ट है जोहार जयपाल नाटक है। पहला गुरिल्ला जंगल संथाल की कहानी है, उपन्यास, ये उपन्यास है। पहला गुरिल्ला जो है जंगल संथाल की कहानी, ये उपन्यास है। आदिवासी और गांधी, भारत का वाचिक आदिवासी इतिहास, ये सारे जो है अश्विनी कुमार पंकज के कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे। PGT 2023 में पूछा है कि अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को
किस शीर्षक के तहत संकलित किया है? तो शीर्षक था आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी। ये आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित जो दस्तावेज है उसको ये संकलित किए हैं, किस नाम से? आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी। अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा के आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी शीर्षक के तहत संकलित किया। आदिवासी कॉलोनी के खिलाफ एफआईआर आदिवासी महासभा और झारखंड आंदोलन के प्रारंभिक दस्तावेज हैं जो अश्विनी कुमार पंकज द्वारा संकलित और संपादित हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग का जो है भोगला सोरेन। भोगला सोरेन से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? जेएसएससी सीजीएल 2012 में पूछा। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावांक काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इनको भोगला सोरेन को। उनका उपन्यास का नाम था राही रावांक काना। भोगला सोरेन संथाली भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं और इनके द्वारा रचित नाटक जो है राही रावांक काना के लिए उन्हें 2010 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए कौन कौन है? राही रावांक काना ये नाटक है, सुडा शकोम ये भी नाटक है, राही चेतांते ये नाटक है, खोबोर कागोज ये भी नाटक है, शोषणो ये भी नाटक है, बिटलाहा नाटक है, मन दिशोम पोरोन परायनी ये भी नाटक है, उपाल ये उपन्यास है, चापे ये भी उपन्यास है एवं संथाली भाषा लिपि और साहित्य का विकास ये लेख इनके द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? तो भोगला सोरेन। नेक्स्ट देखिए जोबा मुर्मू से संबंधित प्रश्न पूछा गया पंचायत सेक्रेटरी में। जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओलोन बहा ये देखिए नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है? तो ओलोन बहा जो है वो ब्राह्मी किस प्रकार का संग्रह? ब्राह्मी का संग्रह है। जमशेदपुर निवासी हैं ये जोबा मुर्मू, एक लेखिका हैं, साहित्यकार हैं जो संथाली साहित्य में अपने कार्यों के लिए जानी जाती है जोबा मुर्मू। उन्होंने संथालों में कई कहानियां लिखी। उनकी कहानी ओलोन बहा को 2017 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है जोबा मुर्मू को। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं। इन्होंने प्रेमचंद की कहानियां तथा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का भी संथाली में अनुवाद किया। वे 2012 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता भी हैं। 2012 में रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार और 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह वर्तमान में झारखंड सरकार के अधीन एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। ये सारे हम लोग टॉपिक देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा ओलोन बहा किताब जोबा मुर्मू की कौन सा संग्रह है? तो ये संग्रह है कैसे? तो लघु कथा है। कैसा है? ओलोन बहा लघु कथा है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। डी बरका किस्कू से संबंधित देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। संथाल और उनके पूर्वज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? संथाल और उनके पूर्वज जो पुस्तक है ये लिखा गया डी बरका किस्कू के द्वारा लिखा गया है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें कुछ और है। करम बिनती करम ठाकुर ये भी लिखा गया है। समनेरे ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। द संथाल एंड देयर एंसेस्टर ये भी बुक जो है ये लिखा गया है डी बरका किस्कू से द्वारा। सैमुअल रिचर्ड टिकल से संबंधित देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया है। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो ये हुआ है 1856 में। क्या है? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। सर यार 1840 में। कब? 1840 में। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ होल लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 में। और इसके रचनाकार की बात करें, लेखक की बात करें तो सैमुअल रिचर्ड टिकर थे। नेक्स्ट देखिए देवकी नंदन संबंधित प्रश्न पूछा है SIPT 2017 में। देवकी नंदन ने किस पुस्तक का लेखन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर निधरे आँखी जलांखी पाते ये जो है देवकी नंदन द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए हो काज इस संबंधित प्रश्न 11 to 13 JPSC 2024 में पूछा कि 1886 में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित किया। तो क्या नाम था शीर्षक का इनका? हो काजी। क्या नाम था? हो काजी शीर्षक व्याकरण ग्रंथ जो है बनारस से प्रकाशित किया है कौन? तो भीमराव सोलंकी ने। नेक्स्ट देखिए प्यारा करकेटा इससे संबंधित PGT 2023 में प्रश्न पूछा है कि लोद्रो समाधि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोद्रो समाधि नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है प्यारा क्रिकेटा। खड़िया आदिवासी समुदाय से आने वाले प्यारा क्रिकेटा भारतीय समाज और राजनीति में झारखंडी जनता की दावेदारी को बड़ी शिद्दत के साथ उठाया। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए उन्होंने देशज भाषाओं को पुनर्सृजित किया और संगठित किया। खड़िया भाषा में आधुनिक शिष्ट साहित्य की शुरुआत। खड़िया भाषा में आधुनिक कहानी लिखने वाले वे प्रथम लेखक हैं कौन? तो प्यारा क्रिकेटा। बेरथा का ब्याह इनकी प्रमुख हिंदी कहानियां हैं। प्यारा क्रिकेटा की प्रमुख पुस्तकें जाम बहार, मेरोमड, डोकलाओ, व्यवस्था बिहा,
लोदरो समाधि, खड़िया कविताएं, जुझेर, डांड, मूड सिड़ की, ये नाटक है। तो प्यारा क्रिकेटा के संबंधित ये खड़िया भाषा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं प्यारा क्रिकेटा, याद रखेंगे। फिर देखिए रोज क्रिकेटा भी एक है, इनसे संबंधित भी 11 to 13 जेपीएससी में प्रश्न पूछा है। खड़िया लोक कथाओं को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक, इनका बुक का नाम देखिए क्या है, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। ये पुस्तक की रचना किए हैं कौन? रोज क्रिकेटा। रोज क्रिकेटा जो है आदिवासी भाषा खड़िया और हिंदी की एक प्रमुख लेखिका, शिक्षाविद, आंदोलनकारी और मानवाधिकार कर्मी हैं। इन्होंने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। रोज क्रिकेटा की प्रमुख पुस्तकें देखिए, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन शोध ग्रंथ है। प्रेमचंदाय लुड़कोय प्रेमचंद की कहानियों का खड़िया में अनुवाद किए हैं, और कौन? रोज क्रिकेटा। शिंकोय सुलो खड़िया कहानी संग्रह है। हेपड़ अडविटक बेर, ये खड़िया कविता और लोक कथा संग्रह है। पगहा जोरी जोरी रे घाटो हिंदी कहानी संग्रह है। सेंभा रे डकई खड़िया लोक कथा, ये खड़िया विश्वास के मंत्र, ये संपादित किए इसको। अब शिव मुरड़ा खड़िया कविता संग्रह है। स्त्री महागाथा महज एक पंक्ति, ये रोज क्रिकेटा के द्वारा जो है लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे से सीजल 2024 पूछा है, पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक कौन है? तो पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक आपके हैं रोज क्रिकेटा। नेक्स्ट देखिए वंदना टेटे संबंधित प्रश्न पूछा है पीजीटी 2023 में। किस महिला आदिवासी लेखिका की पुस्तक का शीर्षक नेचुरल फेडरलिज्म ऑफ और नेचुरल फेमिनिज्म है? तो यह है वंदना टेटे का। किसका है? नेचुरल फेडरलिज्म और नेचुरल फेमिनिज्म जो है वंदना टेटे का है। वंदना टेटे संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। आदिवासी लेखिका, कवि, प्रकाशक, एक्टिविस्ट और आदिवासी दर्शन आदिवासियत की प्रबल पैरोकार वंदना टेटे मूलतः सिमडेगा की रहने वाली है, सिमडेगा याद रखेंगे। आदिवासी पत्रकारिता के लिए इन्हें झारखंड सरकार का राज्य सम्मान मिला है, 2012 में मिला है, तथा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2013 में सीनियर फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है वंदना टेटे को। और ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, उनको आप एक बार होल्ड करके वीडियो देख लेंगे पॉज करके। बेनीराम महता संबंधित देखिए 11 to 13 जेपीएससी प्रश्न पूछा है। नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है? तो नागवंशावली के लेखक आपके हैं बेनीराम महता। नागपुरी में लिखा गया नागवंशावली 1876 में, लेखक है बेनीराम महता। और इस पुस्तक का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यह पुस्तक नागवंशी राजा जगन्नाथ शाहदेव के शासन काल में लिखी गई है। लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव के शासन काल के दौरान लाल प्रदुमन सिंह ने नागवंश जो कि 1951 की रचना की। लिखित पुस्तक बाइबल का सर्वप्रथम नागपुरी अनुवाद जो है रेवरेंड पी इडनेस ने किया है। कौन किया है? तो बाइबल का नागपुरी में अनुवाद ये किया गया रेवरेंड पी इडनेस के द्वारा, याद रखेंगे। फादर पीटर शांति नौरंगी, इससे संबंधित देखिए 7 to 10 जेपीएससी 2021 में पूछा। पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि ईसा मसीह की जीवनी को 1863 में नागपुरी में किसने लिखा? तो नागपुरी में लिखे हैं आपके फादर पीटर शांति नौरंगी, ये याद रखेंगे। नागपुरी में लिखे हैं। ईसा मसीह की जो जीवनी है उसको नागपुरी में लिखने का काम किया फादर पीटर शांति नौरंगी। कब लिखे हैं? 1963 में। ये क्या है? इस्लाम मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। इन्होंने नागपुरी भाषा में प्रेम लाहड़ी एक शदानी पाठक की भी रचना किए हैं, और ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है LSSO मैली, ये क्या 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक, संथाल परगना जिला गजेटियर कौन है? LSSO मैली, 1910 में ये प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट देखिए रघुनाथ निरिपति संबंधित प्रश्न 11 to 13 जेपीएससी में आया है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? तो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि जो थे वो रघुनाथ निरिपति थे, नागपुरी से संबंधित थे। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ निरिपति थे। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन ये नागवंशी रघुनाथ शाह न केवल एक महान भवन निर्माता थे बल्कि एक कुशल कवि भी थे। परवर्ती काल में रामगढ़ नरेश, दलेल सिंह, प्रद्युमन दास, रुद्र सिंह भी सशक्त रचनाकार थे। सिल्ली के राजा जो विनोदी सिंह भी नागपुरी के विख्यात गीतकार थे। महाकवि घासीराम ने नागपुरी फाग शतक, ललना रंजन, दुर्गा सप्तशती, नागवंशावली, झूमर, 12 मासा, जनानी झूमर, विवाह परीक्षण तथा शिव अस्ति आदि लिखा है। शिव अस्तित्व आदि कौन? तो महाकवि घासी राम ने। नेक्स्ट है बुधु महतो। बुधु महतो संबंधित 11 to 13 जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया है।
17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति है? जगरामी रामायण जो है ये कुरमाली भाषा की एक सुंदर कृति है, जो कि बुद्धू महतो स्वरचित गीतों का संग्रह है। 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण कुरमाली भाषा की एक सुंदर कृति है। 1913 में कुरमाली भाषा में बुद्धू महतो ने स्वरचित गीतों का संग्रह करम गीत तैयार किया था। 1921 में गीति नाट्य के रूप में निरंजन महतो ने नेठफाला नामक रचना प्रकाशित की। नेक हंसदा शवेंद्र शेखर जैसे सीजल 2024 में पूछा है, लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? तो हांसदा शवेंद्र शेखर के द्वारा। अभी हम लोग बुक के बारे में देख लेते हैं जल्दीबाजी में। अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा तो आप यहाँ होल्ड कर करके पढ़ लीजिएगा, पॉज करके। अजीत कुमार झा से संबंधित देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है SIPT 2017 में, मेका मेकी ना मेट माट AK झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? तो खोरठा साहित्य से है। मेका मेकी ना मेट माट AK झा, अजीत कुमार झा द्वारा ये रचित है। इनके बारे में अजीत कुमार झा में खोरठा के महत्वपूर्ण जो है लेखक हैं। 7th to 10th JPSC 2021 में पूछा पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 to 1901 के लेखक कौन है? तो लेखक है KS सिंह। कौन है लेखक इसके? KS सिंह है। ये आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा एक बार इसका डिस्क्रिप्शन। राधा कृष्ण से संबंधित 6 JPSC PT 2016 में पूछा किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? तो ये है राधा कृष्ण के। किसके है? राधा कृष्ण के। नेक्स्ट देखिए, बाबू राम नारायण सिंह से संबंधित SIPT 2017 में प्रश्न पूछा गया, किताब स्वराज लूट गया किसने लिखी है? स्वराज लूट गया लिखा गया है बाबू राम नारायण सिंह द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह 1927 से 47 तक लगातार केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा में ही उन्होंने सेवक मंडल का गठन का सुझाव दिया। 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो हजारीबाग पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चयन हुआ था उनका। ये आगे आप लोग पढ़ लीजिए। गणेश देवस्कर से संबंधित है SIPT 2017 में। गणेश देवस्कर ने किताबों को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। कौन किताब लिखा था? देशेर कथा। क्या नाम था बुक का? देशेर कथा। गणेश देवस्कर ने लिखा जो अंग्रेज उनको प्रतिबंधित कर दिए थे। देन नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद से प्रश्न पूछा गया SIPT 2017 में। झारखंड आधारित लेखिका डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः में लेखन का कार्य करती है। द्वारिका प्रसाद जो है हिंदी लेखन का कार्य करती है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, फादर कामिल बुल्क से संबंधित JPSC बैकलॉग में पूछा गया, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? तो राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक आपके फादर कामिल बुल्क के। अभी हम लोग सिर्फ देख ले रहे हैं कौन कौन से बुक से संबंधित क्वेश्चन आए, क्योंकि ये भी डिटेल टॉपिक है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा आराम से। पंडित रामचीज सिंह बल्लभ 11 to 13 JPSC में पूछा गया इनसे संबंधित। पंडित रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? तो इनका नाम है भाग्य चक्र। क्या नाम है? भाग्य चक्र। सतीश कोड़ा सेंगल से संबंधित PGT 2023 में पूछा है, रूमल किसकी रचना है? तो रूमल जो रचना है वो सतीश कोड़ा सेंगल की रचना है। JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संकलन और संपादन किसने किया है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संकलन और संपादन GA गिरसन ने किया है। नेक्स्ट है महुआ मांझी संबंधित पुस्तक JSSC सीजीएल में पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ मांझी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक की लेखिका महुआ मांझी। यह पुस्तक विकिरण, प्रदूषण व विस्थापन से जूझते आदिवासियों की गाथा है। इसके अलावा यह जंगल जीवन की महागाथा है। इसमें पूर्वी सिंहभूम के जादूगढ़ यूरेनियम खान से वहां के आदिवासियों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की व्याख्या की गई है। यह उपन्यास भारत के सिंहभूम के आदिवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी व्यापी जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और विभिन्न द्वीपों में रहने वाले आदिवासियों तक है। क्या? मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ मांझी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रणेंद्र से संबंधित है 6 JPSC में पूछा है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है आपके? तो रणेंद्र है, गायब होता हुआ देश। चेतन महाजन से संबंधित पुस्तक देखिए कच्छपाल में पूछा गया है, झारखंड के जल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो झारखंड के जल में जो जेल में लिखे हैं चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक जो था द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। चेतन महाजन ने ये बुक लिखा, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। अल्पा शाह से संबंधित है, इसमें बोकारो जेल के बारे में लिखा गया होगा ये पुस्तक। अल्पा शाह से संबंधित प्रश्न पूछा गया, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो झारखंड से संबंधित
मूल निवासी, राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है। तो ये है अल्पा शाह। देखिए ब्लू इमाम से संबंधित प्रश्न पूछा है पीजीटी 2023 में। झारखंड की प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं पर झारखंड के पुरावशेष अवशेष नामक संग्रह के लेखक कौन है? तो ये है ब्लू इमाम। ब्लू इमाम से संबंधित बुक आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ के हैं? हजारीबाग के रहने वाले हैं, पद्मश्री मिला है इनको ब्लू इमाम को। ये सारे कुछ कुछ फैक्ट जो है आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। पंकज दुबे पीजीटी 2023 में पूछा है पेंगुइन इंडिया द्वारा दिसंबर 2013 में प्रकाशित पुस्तक लूजर कहीं का पुस्तक जो है ये है किनका? पंकज दुबे का। हाँ ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर परिणीता सिंह, डॉक्टर अर्चना कुमारी। इसे पीजीटी 2023 में पूछा है जून 2023 में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में खाली जगह नामक योग पुस्तक का विमोचन किया। तो ये नाम था उसका पारंपरिक योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आज इनके इस जो विमोचन किया यह पुस्तक डॉक्टर परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी ने लिखी है। नेक्स्ट है तुहिन अमर सिन्हा, IRB 2017 में पूछा है झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम पूछा गया है। इंडिया द एज ऑफ पावर ये पुस्तक लिखा गया है तुहिन अमर सिन्हा के द्वारा। द एज ऑफ पावर जमशेदपुर के रहने वाले। नेक्स्ट है देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन रिपीट भी हुआ पीजीटी 2023 में। जमशेदपुर झारखंड से लेखक तुहिन सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ये पूछा गया। तो द एज ऑफ पावर है। निकिता सिंह से संबंधित प्रश्न पीजीटी 2017 में पूछा है इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है निकिता सिंह। ये बुक में जो है आप लोग करंट जो अभी ऑथर वगैरह हैं जो बुक अभी पब्लिश हुआ वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर निकिता सिंह के बारे में। श्रीनिवास पानूरी संबंधित CDP 2024 पूछा है श्रीनिवास पानूरी किस भाषा के कवि हैं? ये किस भाषा कवि हैं? तो खोरठा के हैं। जगदीश त्रिगुनाया से संबंधित प्रश्न जैसे सीजन में पूछा गया। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके लिखे हैं जगदीश त्रिगुनाया। मेनास आड़िया से संबंधित 7th to 10th JPSC में पूछा गया। मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? तो ये है मोनास आड़िया। कौन है? मोनास आड़िया। स्वप्निल पांडे संबंधित प्रश्न पूछा गया IRB 2017 में। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? तो सोल्जर्स गर्ल पुस्तक लिखी स्वप्निल पांडे ने। ये उनके और प्रमुख पुस्तकें हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए ध्यान से। लाको बोदरा इससे संबंधित JPSC बैकलॉग में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाको बोदरा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको सारे बुक पता होना चाहिए। शहर हेवरा, कोल रूल, शिशु हलंग ये जो है लाको बोदरा द्वारा लिखा गया। झिंगा फूल जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया। देखिए कोल अतोत गुरु कोल लाको बोदरा हो भाषा के साहित्यकार थे। हो भाषा साहित्य में उनका वही स्थान है जो संथाली भाषा में रघुनाथ मुर्मू का है। 1940 में दशक में इन्होंने हो भाषा के लिए वारंग छिति नामक लिपि की खोज किया था। कौन? तो यही लाको बोदरा। हो भाषा के लिए लिपि है वारंग छिति, इसका खोज किए थे। वह उसे प्रचलित किया। आदि समाज के संस्थापक लाको बोदरा की प्रमुख पुस्तकें हैं। देखिए ये सारे बुक है। इसमें 3 दिया हुआ ऑप्शन में एक अलग था। शरद चंद्र राय से JPSC बैकलॉग 2024 में प्रश्न पूछा है द बिरहोर ए लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसने की है? तो ये शरद चंद्र राय ने इस पुस्तक की रचना की है। द बिरहोर ए लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर। नेक्स्ट है राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव। इससे पूछा गया प्रश्न आदि झूमर संगीत कुड़माली के 2 लोकप्रिय कवियों विनंदिया और गरंगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया? तो संकलित करने का श्रेय जाता है राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव। वंश प्रभा लेखन से संबंधित JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा वंश प्रभा लेखन इतिवृत्ति में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो जो राजवंश का वर्णन मिलता है उसका नाम है पोड़ाहाट के सिंह वंश के बारे में वंश प्रभा कृति में। देखिए वंश प्रभा लेखन जो है सिंहभूम के सिंह वंश का पारिवारिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इससे प्रारंभ में आधुनिक काल तक के सिंह राजाओं की वंशावली आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए घर बंधु से संबंधित है। झारखंड के किस ईसाई के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका गॉर्सनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के द्वारा ये जो है हिंदी पत्रिका जो है ये प्रकाशन किया जाता था। झारखंड में हिंदी पत्रिका का शुरुआत जो है ईसाई मिशनरी ने की थी। गॉर्सनर
इवेंजेलिकल लूथरन मिशन के द्वारा 1872 ईस्वी में झारखंड बिहार से पहली पत्रिका घर बंधु प्रकाशित की गई थी। यह संयुक्त बिहार की प्रथम पत्रिका थी घर बंधु। पहले यह पत्रिका पाक्षिक थी, 15 दिनों में आती थी, बाद में यह मासिक कर दी गई। यह पत्रिका आज भी अनवरत निकल रही है। कौन? घर बंधु। ये पुस्तक पहली हिंदी पत्रिका थी, बिहार और झारखंड की पहली पत्रिका थी। ठीक है, तो ये थे हम लोग के बुक एंड ऑथर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बुक और ऑथर के बारे में देखा। मोस्टली हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में देखा। आप अगर डिस्क्रिप्शन आप ध्यान से पढ़ लेंगे और खासकर करंट जो बुक हैं, करंट जो ऑथर वगैरह हैं, उनके बारे में भी आप लोग नॉलेज लेके ही एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।